घंटी जैसे ही बजे हर बड़ी खबर रफ्तार पकड़े, क्योंकि हम लाए हैं 4 ऐसी दमदार खबर हमारे खास शो 4 के चक्रव्यूह में। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी से जुड़ी है। सीएम योगी ने आज पुलिस प्रशासन को ऐसा निर्देश दिया जिससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है। तो क्या निर्देश सीएम योगी ने दिया, बताएंगे आपको। फिर बात होगी जनगणना को लेकर चल रहे बवाल की, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी टांग अड़ाई है। तो बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने उनका अपने पलटवार से चुप करा दिया है, बताएंगे पूरा बवाल। साथ ही बात होगी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, जिन्होंने एक बार फिर खुलेआम अपना मजाक बनवाया है। उन्होंने ऐसी बात कही जिसका ना सर है ना पैर। दरअसल अखिलेश यादव ने सीएम योगी से मांग की है कि वो इजराइल जाए क्यों सीएम योगी, वो आपको आगे बताएंगे। और आखिर में बात होगी संभल की, जहां मौलानाओं ने मजार बचाने के लिए अपनी स्मार्टनेस दिखाई, हालांकि वो काम नहीं किया। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो सीएम योगी से जुड़ी है। दरअसल सीएम योगी लगातार यूपी की दशा और दिशा को बदलने के लिए लगातार एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। हमने किसी भी क्षेत्र में देख ले, उसमें सीएम योगी कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन कर रहे हैं जिससे देश का विकास हो। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर में 2 दिवसीय दौरे पर है। इसी क्रम में बुधवार सुबह हमेशा की तरह उन्होंने जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनके तत्काल समाधान के निर्देश दिए। सीएम योगी ने इस दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जमीन पर कब्जा करने वालों पर कड़ी की जाए। यानी सीएम योगी ने अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों पर सख्त एक्शन लेने को कहा। और हम लगातार देख रहे हैं कि यूपी में किस तरह से बुलडोजर मॉडल अपनाया जा रहा है। लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, चाहे न्याय दिलाने की बात हो या फिर यूपी के सौंदर्यीकरण की बात हो। बाबा का पीला पंजा चल रहा है। लेकिन इस एक्शन को लेकर जहां जनता खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मिर्ची लग रही है। अखिलेश यादव बार बार अतिक्रमण पर सवाल उठाकर खुद को ही इस सवालों के कटघरे में लेकर आ जाते हैं, क्योंकि हमने अखिलेश यादव के कार्यकाल में देखा है कि किस तरह से माफियाओं या अतिक्रमणकारियों को खुली छूट दी गई कि वो कहीं भी जाकर अतिक्रमण कर सके। और इतना ही नहीं, जिसका माफियाओं ने खूब फायदा भी उठाया। हमने देखा कि गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया, अपनी मर्जी से सड़कों के बीच मजार, मस्जिद, ईदगाह बना ली गई, जिसका आज नतीजा है कि सीएम योगी को उन्हीं लाखों अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाना पड़ रहा है और अखिलेश यादव की गलतियों को सुधारना पड़ रहा है। लेकिन अखिलेश तो अखिलेश है, फिर भी नेता बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो जनगणना से जुड़ी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगदंबिका पाल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जनगणना के आंकड़ों को लेकर दी गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता ने दावा किया है कि अखिलेश पिछले वर्ग के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की सरकार का फैसला ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है। केंद्रीय गृह मंत्री ने न केवल जनगणना की घोषणा की, बल्कि पूरा शेड्यूल भी दिया कि ये जनगणना कैसे होगी। ये आंकड़े हर घर से एकत्र किए जाएंगे। देश के 34 लाख कर्मचारी, अधिकारी ये काम करेंगे। जब इसको लेकर अधिसूचना जारी हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो कांग्रेस को लगता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। उत्तर प्रदेश से डुमरियागंज से बीजेपी सांसद ने कहा कि इसीलिए चाहे वो जयराम रमेश हो या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, वो सिर्फ देश के पिछड़े वर्ग को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि हमें सतर्क रहना होगा।
इसमें डेटा छिपाया जा सकता है। वो जो सवाल उठा रहे हैं वो उनकी हताशा है। उधर कांग्रेस की आलोचना करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि ओछे कृत्य का सहारा लेकर विपक्षी पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाज में भ्रम पैदा करना और सत्ता हासिल करना है। उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस को अपना उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा है, इसीलिए वो मिथ्या बातें, छल और झूठ फैलाने पर उतर आई है। त्रिवेदी ने कहा कि सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जनगणना के साथ साथ सामाजिक आर्थिक मूल्यांकन और जाति जनगणना भी कराई जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की दृष्टि संकीर्ण और सीमित है, बल्कि कहना चाहिए कि उनकी सोच एक दुर्भावनापूर्ण एजेंडे से प्रेरित है। इसी कारण से वो मोदी सरकार द्वारा जनगणना कराने के फैसले में जो स्पष्ट रूप से बताया गया है उसे देखने में असमर्थ है। यानी कुल मिलाकर जनगणना को लेकर विपक्ष सरकार का समर्थन कर रहा है तो वही जाति जनगणना भी चाहता है। आप सोचिए कि जो विपक्ष कभी भी सरकार के किसी फैसले से खुश नहीं होता, उनके काम में टांग अड़ाता है, आज वो सरकार के जनगणना के फैसले का समर्थन कर रहा है। क्यों? इसका सीधा सा जवाब है लालच। पूरा विपक्ष चाहता है कि जाति जनगणना हो ताकि अल्पसंख्यक का आंकड़ा पता लग सके और उन्हें वोट बैंक के लिए मोहरा बनाया जाए। तो वही दूसरी तरफ बीजेपी सरकार है जो जनगणना तो चाहती है ताकि लोगों तक सुविधाएं पहुंच सके, लेकिन जाति जनगणना के मुद्दे पर कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यानी भाजपा नहीं चाहती कि देश जाति के नाम पर बटे, बल्कि देश एकजुट होकर रहे और वैसे ही सोचे भी। लेकिन विपक्ष का लालच वोट को लेकर इतना बढ़ गया है कि जरूरत पड़ी तो वोट के लिए देश भी बांट देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ी है, जिन्होंने सरेआम ऐसी बात कही जिससे उन्हीं का मजाक बन गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इजराइल जाना चाहिए। पूर्व सीएम ने ये बयान उस सवाल के उत्तर में दिया जिसमें पूछा गया था कि यूपी के लोग इजराइल में मजदूरी करने गए हैं और वो वहां फंस गए हैं। लखनऊ में 17 जून को प्रेस वार्ता के दौरान अखिलेश से पूछा गया कि भारत सरकार ने 5000 लोगों को इजराइल भेजा था, अब वो वहां फंस गए हैं। इस पर सपा चीफ ने कहा कि मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा अपने मुख्यमंत्री जी से कि वो सभी एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ले जाए, खुद बैठ कर जाए और सभी लोगों को वापस ले आए। इससे पहले घोसी से सपा सांसद राजीव राय ने भी यही मांग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर लिखा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के जितने नौजवानों को आपने इजराइल में गाजे बाजे के साथ भेजा था, ये जानते हुए कि वहां के हालात युद्ध वाले हैं, अब जब वहां दिन रात बमबारी चल रही है, आपके मन से ख्याल आता है कि हमारे बच्चे कैसे होंगे, उनकी सुरक्षित वापसी कैसे हो। आप योगी हैं, दिल पर हाथ रखकर जरूर सोचिएगा। एक तरफ विपक्ष है जो सरकार को इजराइल में फंसे लोगों पर तंज कस रही है, बिना ये जाने कि असलियत क्या है। आपको और अखिलेश यादव को बता दें कि सरकार लगातार इजराइल में मौजूद भारतीयों को निकाल रही है। पहले यूक्रेन से भी सरकार ने ही निकाला था और अब भी जब ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है तो सरकार उन्हें सेफ्टी के साथ भारत ला रही है। लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि अखिलेश तो अखिलेश है, वो जब तक यूपी की जनता को सुबह से शाम तक गुमराह न कर ले, उनको शांति कहाँ है। सोचिए कैसे अखिलेश यादव प्रेस वार्ता के थ्रू जनता के सामने जाकर झूठ फैला रहे हैं, हालांकि इससे उन्हीं का मजाक बनता है। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर की ओर, जो संभल से जुड़ी है। दरअसल संभल में मौलानाओं ने अपनी होशियारी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए। दरअसल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया है कि अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उसी निर्देश के तहत संभल के हयात नगर क्षेत्र में
एक दरगाह को 65 फीट पीछे शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट करने का कारण है कि वो मजार 65 फीट आगे यानी अवैध जमीन पर है और उसे पीछे किया जा सकता है। जो जमीन वैध है उस पर, और प्रक्रिया 1 महीने की है और पुलिस प्रशासन की देखरेख में हो रहा है। अब ये पूरा मामला देखकर मौलानाओं को समझ आ गया कि हम अपने अवैध धार्मिक स्थल शिफ्ट करा सकते हैं, बुलडोजर चलने से बचा सकते हैं। जिसके बाद संभल में ही मामला सामने आया कि याकूब शाह की मजार को लेकर बवाल शुरू हो गया है, जहां मौलाना कह रहे हैं कि इस मजार को प्रशासन ढहाए नहीं बल्कि थोड़ा शिफ्ट कर दे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने साफ किया कि शिफ्ट करके रखेंगे कहां, आगे पीछे पूरी जमीन तो अवैध है, मतलब अवैध जमीन से उठाकर अवैध जमीन पर रख दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हालांकि बता दूं कि अब तर्क और नोटिस देने के बाद उस मजार पर भी जल्द बुलडोजर चलने वाला है। साथ ही संभल की 100 और दुकानों पर बुलडोजर चलेगा। अभी और कितने बुलडोजर एक्शन देखना बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्र व्यू में इतना ही। नमस्कार।